हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। मैं मधु बिल्कुल अच्छी हूँ और आशा करती हूँ कि आप सब भी बिल्कुल अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने घर की साफ सफाई में व्यस्त होंगे। दिवाली जो है ना बहुत ही करीब आ गई है। अब तो सभी के घरों में करीब करीब साफ सफाई कंप्लीट हो चुकी होगी और सब लोग ये सोच रहे होंगे कि दिवाली पर अपने घर को किस तरीके से डेकोरेट किया जाए। ऐसा कई बार होता है कि ये जो दिवाली की सफाई हम महीनों से करते आ रहे हैं, दिवाली के दिन तक भी कंप्लीट नहीं होती है। अक्सर दिवाली के दिन ही हमें कुछ गंदगी या फिर छत से जाले लटके हुए जरूर नजर आ जाते हैं और उस समय हमें बहुत ही चिढ़ मच जाती है कि जिसकी सफाई हम इतनी मेहनत और इतनी शिद्दत के साथ कर रहे हैं, ठीक उसी दिन यानी लक्ष्मी पूजा के दिन हमें वो गंदगी देखने को मिल रही है। एक जो हाउस वाइफ होती है ना, वो अपने घर को मैनेज करना बहुत अच्छे से जानती है। उसके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां होती है। घर को अच्छे से मैनेज करना, बच्चों का लालन पोषण, खाना अच्छा अच्छा बनाना और घर को हर समय नीट एंड क्लीन रखना। एक औरत ही होती है जो ये सब काम को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करके चलती है। वैसे भी भगवान ने हमें एक ऐसी शक्ति दी है जिसके बलबूते पर हम ये सारे काम को आसानी से पूरे कर सकते हैं। और एक औरत ही होती है जो हर चीज को अच्छी तरीके से संभाल कर चलती है। एक औरत के लिए कोई भी काम नामुमकिन नहीं होता है। हाँ, थोड़ा मुश्किल जरूर होता होगा, लेकिन वो अपनी सूझबूझ से उसका भी हल ढूंढ लेती है। एक औरत जो किसी की बहू, बेटी, बहन, दोस्त, बीवी, माँ होती है, उसके अंदर बहुत ही सहन शक्ति होती है और बहुत ताकत होती है जिसके बलबूते पर वो दुनिया भी हिला सकती है। वैसे भी हर पूजा में एक औरत जरूर होती है। जैसे अभी दिवाली आ रही है तो उसमें लक्ष्मी जी की पूजा होनी है। अभी जो दशहरा गया उसमें भी माँ भवानी की पूजा हुई थी। लेकिन फिर भी किसी ने ये कविता लिख दी है या लोग ऐसा कहते हैं, औरत तेरी यही कहानी, आंचल में दूध है आंखों में पानी। आज का जो मौसम है काफी अच्छा हो गया है। बहुत तेज वाली बारिश हो रही है। करीब एक हफ्ते से यही चल रहा है। दोपहर के बाद बारिश हो जाती है और शाम शाम होते होते मौसम बिल्कुल ठंडा हो जाता है। तो शाम के टाइम में यानी कि रात के डिनर में कुछ गर्मा गर्म ही खाने का हमारा मन करता है। तो आज मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ कुछ ऐसी झटपट बनने वाली रेसिपी जिसे बच्चे बहुत पसंद करते हैं और बड़ों को भी ये काफी पसंद आता है। मैंने यहाँ पर करीब 4 बड़े चम्मच बेसन लिए हैं। उसमें थोड़ी सी हल्दी डाली, स्वाद अनुसार नमक डाला, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाली हूँ। उसके बाद मैंने कुछ वेजिटेबल को चॉप किया है, जैसे पत्ता गोभी, शिमला मिर्च और हरी मिर्च। आप इसमें प्याज भी कट करके डाल सकते हैं, उससे भी इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। पहले मैं बेसन को अच्छी तरीके से घोल लूँगी और उसके बाद जो भी चॉप की हुई सब्जी है उन सबको इसमें डालकर मिक्स कर लूँगी। फिर मैंने थोड़ा सा मैदा गूथा है और उसको 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख दिया है और उसकी पतली पतली रोटियां बनाऊंगी, तवे पर डालूंगी। जब एक साइड से रोटी सिक जाएगी तो दूसरी तरफ पलट करके उस पर ये बेसन का घोल डाल दूंगी और फिर इसको पलट करके थोड़ा सा रिफाइंड डाल करके अच्छे तरीके से सेक लूंगी। इसके ऊपर आप सॉस लगाएंगे तो भी इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा और ये बहुत ही अच्छा मतलब खाने में लगता है। आप चाहे तो इसके ऊपर चीज भी क्रश करके डाल सकते हैं। जब हम छोटे होते हैं तो कोई भी वेजिटेबल खाने से साफ इनकार कर देते थे और कितने नखरे करते थे, लेकिन जब हम माँ बनते हैं तो वही वेजिटेबल अपने बच्चों को खिलाने के लिए नए नए तिगड़म यूज करते हैं। आई एम श्योर आप सभी भी ऐसा ही कुछ करते होंगे अपने बच्चों को वेजिटेबल खिलाने के लिए। मैंने श्रेया को बचपन से सारे वेजिटेबल खिलाए हैं, इसीलिए अभी वो सारे वेजिटेबल आराम से खा भी लेती है। और ये जो मैं वेज रोल बना रही हूँ, इसमें आप जितना चाहे उतना वेजिटेबल को चॉप करके डाल सकते हैं। इसमें सारे वेजिटेबल्स भी आ जाएंगे और बच्चे आराम से खा भी लेंगे। है एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं सीधे आपसे सैटरडे को मॉर्निंग में मिल रही हूँ। सुबह के जो काम है बासी झाड़ू निकालना वो कर लिया है मैंने। नहा धो करके सीधे मैं आ गई हूँ पूजा करने के लिए, क्योंकि पूजा कर लेने के बाद ना मन को एक बहुत ही शांति मिलती है। उसके बाद मैं सारे काम को तसल्ली से करती हूँ। बहुत लोग ऐसा कहते हैं कि आप नहा धो करके कैसे काम कर लेते हैं, ऐसा होता नहीं है। तो भाई नहाने के बाद ना आप फ्री हो जाते हैं, मतलब आप कुछ भी खा सकते हैं। बिना नहाए मुझे कुछ भी खाना थोड़ा सा अटपटा लगता है और बिना नहाए मैं किचन में जाती भी नहीं हूँ।
नहा लेने के बाद लगता है कि एक बहुत बड़ा काम जो है वो सर से हट गया। पूजा कंप्लीट करने के बाद सीधे मैं किचन में आ गई हूँ और यहाँ पर आज मैं बनाने वाली हूँ आलू और चने की सब्जी, जो काफ़ी टाइम से मैंने नहीं बनाई है। और उसके साथ बनाऊंगी बहुत ही खास्ती कचौड़ी। तो चना और आलू दोनों को मैंने पहले ही बॉयल करके रख दिया था। कुकर में मैंने रिफाइंड डाला और उसमें थोड़ी सी हींग डाली, फिर करी पत्ता डालूंगी और जो मैंने मिक्सी में मसाले पीसे हैं ना, खड़ी हल्दी, टमाटर, गोलकी, जीरा, हरी मिर्च, इन सबको डालूंगी। जब मसाले अच्छी तरीके से भून जाते हैं, यानी कि जब मसाले तेल छोड़ देते हैं, तो उससे ना सब्जी का स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। तो यहाँ पर भी सारे मसाले जो है वो अच्छी तरीके से भून गए हैं, यानी कि मसालों ने तेल छोड़ दिया है। फिर मैं उसके बाद इसमें बॉईल किए हुए आलू और चने को डालूंगी और फिर थोड़ी देर चलाऊंगी, यानी कि थोड़ा सा ढक ढक करके इन सबको पकाऊंगी। और फिर उसके बाद थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर डालूंगी, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल करके एक दो सीटी इसको दोबारा से लगा दूंगी, ताकि जो सब्जी है अच्छी तरीके से गल जाए और खाने में थोड़ा कचकच ना लगे। सुबह का जो काम होता है ना दोस्तों, बहुत सारा होता है, क्योंकि उससे हमारा नहाना धोना, पूजा पाठ, किचन में नाश्ता बनाना, सब कुछ जुड़ा हुआ रहता है। और अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं, मेड नहीं आती हो, तो थोड़ा सा काम आपके लिए मुश्किल होता है। लेकिन कहते हैं ना, एक औरत सब कुछ कर सकती है, तो बस इसी को मन में रख करके हम सब कुछ आसानी से कर भी लेते हैं। कुकर का ढक्कन बंद करके यहाँ पर सीटी लगाने के लिए सब्जी को मैंने गैस पर रख दिया है। दूसरी तरफ मैंने कढ़ाई चढ़ाया, उसमें रिफाइंड जब अच्छी तरीके से गर्म हो गया, तो पहले मैं यहाँ पर प्लेन वाली जो पूरियाँ हैं ना, उसको तलूंगी और उसके बाद स्टफ़ की हुई जो कचौड़ी है उसको तलूंगी। ये कचौड़ी बहुत ही खास्ती बन करके रेडी हुई है और इसके अंदर मैंने फिल किया है सत्तू। चूँकि मैं हर सैटरडे को लिट्टी बनाती हूँ, तो इस बार मैंने लिट्टी को स्किप करके कचौड़ी बनाई है, वो भी सत्तू वाली। यहाँ पर बेटू मेरा सो गया है। अब इसके बाद घर के मुझे जो सारे काम है वो कंप्लीट करने हैं। इतने सारे बर्तन हैं, इतने सारे कपड़े हैं, तो चलती हूँ अपने घर के कामों में लगने और सारे काम को फटाफट कंप्लीट करने। तो जो दूध में मलाई थी, सबसे पहले मैंने उसको हटाया और उसके बर्तन को खाली किया, क्योंकि अभी दूध आने वाला है तो मुझे उसे भी गर्म करना है। कितने सारे काम होते हैं ना हमारे घर के। अगर किसी जेंट्स को बोलो करने के लिए, या फिर किसी ऐसे आदमी को बोलो करने के लिए जिसे काम करने का बिल्कुल भी अंदाजा ना हो, तो वो तो बिल्कुल पागल सा ही हो जाएगा। एक औरत और एक हाउसवाइफ, वही अपने घर को अच्छे से जानती भी है और सारे काम को मैनेज भी करती है और टाइम पर पूरा भी करती है। कहने को तो आज औरत चांद पर पहुंच गई है, लेकिन घर के जो काम है वो कभी छूटते ही नहीं है। अगर हम रात को भी सोते हैं तो माइंड में यही चलता है कि सुबह क्या सब्जी बनाई जाए। अगर सुबह खा लिया, दोपहर खा लिया, तो फिर हमें शाम की टेंशन होती है कि शाम को क्या सब्जी बनाया जाए। शायद ही ऐसा कोई टाइम होता होगा किसी गृहिणी या हाउसवाइफ के पास, जब उसके लिए फ्री का टाइम होता होगा। कभी कभी ऐसा लगता है कि अभी बच्चे छोटे हैं, बच्चों को देखना है, घर को देखना है। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तब लगता है कि चलो उस समय हमें टाइम मिलेगा, लेकिन उस समय भी हमें टाइम नहीं मिलता है। शायद ही एक औरत को कभी टाइम मिलता होगा, या फिर वो अपने लिए टाइम निकाल पाती होगी। मेरी तरह आप लोगों की भी शायद यही कहानी है। अगर है तो कमेंट मुझे ज़रूर करें और अपनी छोटी मोटी स्टोरी मेरे साथ आप शेयर भी करें कि किस तरीके से आप अपने घर, अपने परिवार, अपने बच्चे और अपनी जिम्मेदारियों को निभाती हैं। आपकी तरह मेरी भी वही स्टोरी है, वही कहानी है, वही काम है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। आप और मैं बिल्कुल एक जैसे ही हैं। बस काम करने का थोड़ा तरीका जो है इधर उधर हो सकता है, अलग हो सकता है। तो मैं मधु अपने इस छोटे से वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, लाइक करें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।